हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले चरण में 3 दिन तक आरडीजी को लेकर हुई चर्चा के बाद आज सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। लंबी चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया और वेल में आकर जोरदार नारेबाजी भी की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष को 10 मिनट के लिए सदन स्थगित भी करना पड़ा। जब दोबारा से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब के बीच विपक्ष हंगामा करता रहा और नारेबाजी जारी रखी। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और ध्वनि मत से आरडीजी बहाली के लिए प्रस्ताव पारित किया। इसी के साथ बजट सत्र की कार्यवाही 18 मार्च तक स्थगित की गई। सदन की कार्यवाही खत्म होते हो विपक्ष की नारेबाजी के जवाब में मुख्यमंत्री की अगुवाई में सत्तापक्ष के विधायकों ने भी भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और भाजपा पर हिमाचल के हितों के विरोधी होने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी के मुद्दे पर विपक्ष का दोहरा चरित्र सामने आया है। इससे साफ है कि भाजपा को प्रदेश हित की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने से पहले 4 बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पंगड़िया से मिले। उन्होंने हमारी मांग पर आश्वासन दिया कि आरडीजी की टेपरिंग के कारण हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है, उसे देखते हुए 2026 से 2031 तक की आरडीजी को एक समान रखने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ चुका है। जयराम ठाकुर ने 18वें और 16वें वित्त आयोग के समक्ष आरडीजी को हिमाचल के विकास के बेहद महत्वपूर्ण बताया, लेकिन सदन के भीतर उन्होंने आरडीजी पर लाए गए संकल्प का समर्थन नहीं किया। भाजपा कुर्सी हित देख रही, लेकिन कांग्रेस सरकार आरडीजी की लड़ाई को लड़ेगी। सीएम ने कहा कि वह मंत्रिमंडल सहित दिल्ली जा रहे हैं, जहां पर आरडीजी को लेकर राहुल गांधी से मिलने के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा गया है। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी पर सदन में हुई चर्चा में दोनों ही पक्षों के विधायकों ने भाग लिया। विपक्ष आरडीजी के विरोध में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा के दौरान केवल राजनीतिक भाषा का प्रयोग किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दिए जाने वाले आंकड़ों में विरोधाभास था। हर रोज मुख्यमंत्री द्वारा सदन में पेश किए जाने वाले आंकड़ों में गड़बड़ होती है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद हिमाचल को यूपीए सरकार की तुलना में 60,000 करोड़ ज्यादा आरडीजी मिली। कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक मकसद के लिए ये प्रस्ताव सदन में लाया, ऐसे में भाजपा उनके साथ नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन से विपरीत है। हिमाचल के हित भाजपा के लिए सर्वोपरि है और भाजपा आरडीजी पर अपना पक्ष रखने में खुद सक्षम है और जहां पक्ष रखना होगा भाजपा रखेगी, लेकिन सुक्खू सरकार की पहली जिम्मेदारी है। सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष तथ्यों के साथ मजबूती से पक्ष नहीं रखा। हिमाचल के विकास में केंद्रीय मदद का हमेशा बड़ा योगदान रहा है। केंद्र से मिलने वाले सहयोग के लिए आभार करने के बजाय सीएम लगातार कोसते हैं। 1 महीने की बजट सत्र में ब्रेक पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट सत्र का कांग्रेस सरकार ने तमाशा बनाकर रख दिया है। हिमाचल की राज्यसभा की एक सीट के चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद उम्मीदवार खड़ा करना है या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। बड़ा दुख की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के जो आरडीजी से संबंधित एक अधिकार संविधान की आर्टिकल 275/A के द्वारा दिया गया था, उसमें अपना समर्थन नहीं दिया। ये प्रदेश के लिए आज बड़ा दुखदाई दिन है और ये प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपया उन किसानों का, उन मजदूरों का, उन युवाओं का के पर कट लगाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कैसा लोकतंत्र में विरोध है कि प्रदेश के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ा भी नहीं होती। प्रदेश के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने से भी घबराती है। बार बार मेरे अनुरोध करने के बाद आज भी कि आपके नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, मैं वो मुख्यमंत्री महोदय, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने फैसला किया कि हमें हिमाचल हित में अपना कोई प्रोटोकॉल नहीं रखना है, हमें हिमाचल प्रदेश के हित के लिए आगे जाना है। तो हम जयराम ठाकुर जी के और उनके विधायकों के साथ प्रधानमंत्री जी के पास मिलने के लिए हम सब जाना चाहते हैं। सरकार अपना
अहम छोड़कर, अपना प्रोटोकॉल छोड़कर हम इनसे अनुरोध करते रहे, लेकिन हमने सोचा कि चलो ये इस बात के अलावा जब वोटिंग होगी उसमें हमारे साथ खड़े होंगे। और आज जो 102 के तहत हिमाचल प्रदेश में जो आरडीजी बंद की गई है, जिसको 16वें वित्त आयोग द्वारा बंद करने का कोई अनुमोदन नहीं हुआ, उन्होंने कहा नोटेड है। उस संदर्भ में अगर कोई फैसला ले सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ले सकते हैं। जब हमने इनसे बात कर रहे हैं तो वो पीछे भाग रहे हैं। अगर आज ये हिमाचल के हित के लिए खड़े नहीं होंगे, ये सवाल सरकार का नहीं है, ये सवाल हिमाचल की जनता का होगा। तो आने वाले समय में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों की, जनता की अदालत में जाएगी और क्या कहेगी कि जब प्रदेश का 10,000 करोड़ प्रत्येक साल का कट रहा था, तो उस समय जब कांग्रेस की सरकार ने प्रस्ताव लाया तो हम उस समय इसके विरोध में खड़े हुए और हमने इनका समर्थन नहीं किया, ये कहेगी। अब ये चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि किस दिशा में जा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि आज पूरे प्रदेश ने, पूरे विधानसभा में पत्रकार बंधुओं ने भी ये चीज़ को देखा कि इस प्रकार का बर्ताव, जिस प्रकार का बर्ताव उन्होंने किया है कि हम इसके समर्थन में नहीं खड़े होंगे, बड़े दुख की बात है। फार्मूला बार बार वो कहते हैं कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। वो फार्मूला क्या है, इस पर भी स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया। 2032 में हिमाचल देश का सबसे अमीर राज्य होगा, वो फार्मूला क्या है, उस पर भी उन्होंने प्रकाश नहीं डाला। और ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा के अंदर अपनी बात ना कहने के लिए जिस प्रकार से हमको रोका गया, अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ही विरोध किया। इसके अलावा हिमाचल का हित सर्वोपरि है। यानी सर ये माना जाए कि भाजपा ने आरडीजी बंद होने को विरोध नहीं किया है? नहीं, विरोध नहीं किया। तो आप क्या सरकार के साथ, जिस तरह से प्रस्ताव में बात की गई है, क्या आप सरकार के साथ जाएंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे? लेकिन वो एटीट्यूड पर रहता है। जिस तरह का माहौल कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए यहाँ पर सारा एक वातावरण खड़ा करने की कोशिश की है, उस सूरत में ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष स्वयं अपने आप रखने में सक्षम है, लेकिन उनकी ओर से जिस प्रकार से बातें कही जा रही है कि साथ चलिए साथ चलिए, हमको जहां बात कहनी होगी अपने तरीके से बात कहेंगे। आप सर राजनीतिक मंशा की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो हाउस में कहा, वो भी वही बात कह रहे हैं जो आपने 15 फाइनेंस कमीशन के सामने रखी, 16 के सामने रखी, और जब आप सत्ता से हटे तो आपके सुर बदल गए। हमने बिल्कुल भी सुर नहीं बदला है। हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के हित की रक्षा करने के लिए हम तब भी थे, आज भी हैं। और हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को अगर अब की बार नहीं मिली है तो एक फैसला पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने लिया है। आप अपना पक्ष रखिए और अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखिए, तथ्य के साथ रखिए, राजनीतिक मकसद के साथ मत रखिए। ये जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और इस जिम्मेवारी के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम अपने आप इस बात को लेकर के विचार करेंगे किस प्रकार से हमने अपनी बात सर, आप उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार से आरडीजी जो बंद कर दी गई है, जब आप पक्ष रखेंगे तो इसको जारी किया जा सकता है? देखो, हमें उम्मीद के बारे में अभी तक हम इस सारी बात को लेकर नहीं, लेकिन प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बात को तर्क के साथ रखे। राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए ये इस प्रकार की ओछी राजनीति मैं कह सकता हूँ, ये प्रदेश हित में नहीं है। सर, हाउस के लिए क्या कहेंगे? लंबा ब्रेक या 18 मार्च को फिर से